हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का पोलिनोमियल्स बहुपद जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हमने दोस्तों पिछले वीडियो में बता दिया था। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जा करके वहाँ पर देख लीजिए, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव हमने टाइप बाय टाइप लिया है दोस्तों, ताकि आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। पॉलिनोमियल्स चैप्टर्स का जितना भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा गया है या फिर पूछेगा इसी टाइप से, तो वो हम कवर करेंगे आज इस वीडियो में, ठीक है। हमने इस ऑब्जेक्टिव कम से कम मिनिमम मैक्सिमम मानिए कि 20 ऑब्जेक्टिव हमने लिया है, ठीक है। डीप एनालिसिस के बाद हमने 20 ऑब्जेक्टिव को लिया है और किस तरीके से आपको बनाना है एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में भी और यहाँ पर भी। तो चलिए, और यदि आप लोग रिवीजन करते हैं तो यदि आप लोग फिर से बोल रहे हैं, यदि आप लोग रिवीजन करते हैं तो आप यहाँ पर अपना आंसर प्लीज़ हमको कमेंट्स में बताइएगा कि 20 गो में से आपका कितना आंसर सही हुआ, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि घात एक वाला बहुपद कहलाता है। ये तो आसान सा ऑब्जेक्टिव है। क्या हो जाएगा? घात एक वाला बहुपद क्या हो जाएगा? रेखिक हो जाएगा। यानी एक नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों कहता है कि निम्न में कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है? रैखिक बहुपद का व्यंजक इसमें क्या हो जाएगा बताइए तो। रैखिक बहुपद जिसका पावर कितना हो, कम से कम 1 हो, तभी ना होगा वह रैखिक बहुपद। तो देखिए इसमें है ना, और किसी में तो देखिए इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 2 है, इसमें पावर 3 है। तो रैखिक बहुपद कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि निम्न में कौन बहुपद नहीं है। देखिए कौन बहुपद है और कौन नहीं है, इसके लिए हम आपको पहले एक रूल बता देते हैं। देखिए किसी भी चर पर घात, किसी भी चर, कोई भी चर हो, ठीक है, उस पर घात क्या होना चाहिए? उस पर घात हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। यानी घात कितना कितना हो सकता है? घात मेरा हो सकता है, मान लीजिए वो 0, 1, 2, 3, 4, वो निगेटिव रूप में नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? वो निगेटिव रूप में नहीं होगा तभी वो मेरा क्या होगा? एक बहुपद होगा, अन्यथा वह नहीं होगा। तो किसी चर का घात पूर्ण संख्या हो तो वह क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। एक तरह से ऐसे भी समझिए, समझ गए ना? तो देखिए यहाँ पर कौन सा बहुपद नहीं है, तो -7x है ना। तो -7x को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? -7x पर पावर 0 लिख सकते हैं क्या? पावर x पर पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? एक ही होता है। तो 7 -7 गुना 1 करेंगे तो -7 ही होगा। तो यानी कि ये भी मेरा एक क्या है? एक घात है। यानी कि ये मेरा बहुपद है। तो समझ लीजिए ये मेरा एक क्या है? बहुपद है। ये भी एक बहुपद है। लेकिन यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या ये बहुपद है? अब यहाँ पर देखिए हम इसको क्या लिखेंगे? 3 इंटू रूट एक्स है ना। तो रूट एक्स को हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू रूट एक्स की पावर कितना होता है? 1/2 होता है। तो ये तो फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। तो इसका मान तो क्या हो जाएगा? ये एक परिमेय संख्या होगा। तो परिमेय संख्या को इसमें बहुपद हम नहीं कहेंगे, समझ गए ना? तो इस तरीके से ये मेरा एक बहुपद नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए 4x² - 3x + 7, तो ये मेरा एक बहुपद है और ये मेरा बहुपद नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो क्या हो जाएगा? 3 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है दोस्तों? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं होगा। इसमें भी सेम वही कहा गया, कौन बहुपद नहीं होगा। इसमें देखिए चर की घात कितना है? 2, ये एक मेरा बहुपद है। अब आगे इसमें चर की घात कितना है? 3, ये भी मेरा एक बहुपद है। लेकिन यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर x + 1/x है। देखिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि 1/x रहे, इसका मतलब नहीं कुछ तो पावर कितना 1। यदि हम इसको ऊपर ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा? x पर पावर -1 हो जाएगा। -1 तो हम क्या बताए? पूर्ण संख्या बहुपद होता है, यानी कि घात कितना हो हमेशा वह, ये मेरा एक पूर्ण संख्या है लेकिन वो किस में है? ऋणात्मक के फॉर्म है। तो ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए, हमेशा किस में हो? धन पूर्णांक में हो, समझ गए ना? तो वो धन पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि प्लस का साइन होना चाहिए, तभी वो मेरा क्या होगा? बहुपद होगा। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक समझ गए होंगे। तो ये मेरा क्या होगा? बहुपद नहीं होगा और ये मेरा बहुपद है। क्लियर है दोस्तों? यानी 4 नंबर का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक समझ गए हैं? अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों कहा गया है निम्नलिखित में त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? देखिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ + bx²
प्लस सी एक्स प्लस डी। तो देखिए आपको यहाँ पर कहाँ पर मिल रहा है, ऐसा जहाँ पर मिले तो वही मेरा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझ गए ना? तो 5 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर दोस्तों? अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि द्विघात बहुपद के शून्य की कितनी संख्या होता है। बोलिए, ये सब कोई क्वेश्चन होगा? द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या, घात। अब जैसे बोलेंगे रैखिक, रैखिक में कितने घात होते हैं, 1 होता है। और द्विघात में कितना घात होता है बताइए? तो द्विघात में पावर की संख्या कितना होता है, 2। और त्रिघात में 3, और चतुर्थघात में कितना होता है, 4। उस वही तो पूछा गया ना। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की कितनी संख्या होता है, सॉरी शून्यक ना पूछा गया है, तो शून्यकों की संख्या पूछा है। तो द्विघात बहुपद में हमेशा 2 ही शून्यक होता है, और त्रिघात बहुपद में 3 संख्या माने 3 उसका शून्यक होता है। कैसे? तो देखिए यहाँ पर द्विघात बहुपद में शून्यक होता है, जैसे देखिए एक्स माइनस अल्फा और एक होता है एक्स माइनस बीटा। ये हुआ मेरा शून्यक किसका, द्विघात बहुपद का। और त्रिघात बहुपद क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फा और हो जाएगा एक्स माइनस बीटा और हो जाएगा एक्स माइनस गामा। ये इसका 3 शून्यक हुआ। समझ गए ना? तो ये हुआ द्विघात बहुपद के शून्यक की कितनी संख्या होता है, 2 होते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर कहीं पर है, 6 का ऑप्शन नंबर ए में है सी। समझ गए ना? तो 6 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो 6 का ए में क्या है, 2 है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि 4 घात वाले बहुपद कहलाते हैं। 4 घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, चतुर्थ घात कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी। देखिए इस टाइप से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, तो इसीलिए हम इस टाइप का क्वेश्चन को लिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। बहुपद 2x पर पावर 4 प्लस 3x पर पावर 2 प्लस 5x प्लस सी की अधिकतम घातों की संख्या कितनी है। यदि अधिकतम घात बोले तो देखिए किस पर, कौन से चर पर ज़्यादा अधिक बार घात है, ये सबसे ज़्यादा अधिक घात है। तो देखिए 2x पर पावर घात कितना है, 4 है, यानी अधिकतम घातों की संख्या कितनी है, 4 है। तो यही हो गया मेरा आंसर, कहाँ पर है, 4 यहाँ पर है। 8 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो 8 का कितना हो जाएगा, डी। उम्मीद है दोस्तों ये आप लोग ऑप्शन सही किए होंगे। अब आगे है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। ये तो मेरा एक बहुपद है, एक्स पर पावर नहीं कुछ तो कितना, 1 लिख सकते हैं। तो ये मेरा बहुपद हुआ। चर की घात क्या बताए थे, चर की घात यदि 0 हो, 1 हो, वो हो तो वो मेरा क्या कहलाता है, एक बहुपद कहलाता है। यहाँ पर भी देखिए 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है कि नहीं, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये एक मेरा एक बहुपद है। ठीक है, अब इसमें आगे ये 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो देखिए ये एक बटे के फॉर्म में है। तो बटे के फॉर्म में है तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक्स यदि टोटल को ऊपर ले जाएंगे तो घात क्या होगा, इसका चेंज हो जाएगा, एक्स की घात माइनस में हो जाएगा और ये 1 की घात -1 में हो जाएगा। समझ लिए ना? इसीलिए बहुपद कौन सा नहीं होगा, ये नहीं होगा। और ये तो मेरा खुद बहुपद है, क्योंकि चर के घात क्या है, पावर पूर्णांक के फॉर्म में है, इसलिए मेरा ये एक घात है, बहुपद है, लेकिन ये मेरा बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही 9 हो जाएगा। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों कहा गया है कि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस सी के मूलों का योग, मूलों का योग क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी होता है ना, माइनस बी अपॉन ए होता है। इसमें अल्फ़ा यानी कि बीटा, बी का मान क्या दिया हुआ है, +6 दिया है, सूत्र में क्या है माइनस, तो बी के जगह पर कितना है 6, तो 6 लिख दीजिए। और ए का वैल्यू नहीं कुछ तो कितना, ए ही दिया हुआ है, तो ए यानी कि इसका मान कितना हो गया -6 अपॉन ए। तो देखिए कहीं पर है -6 अपॉन ए, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। तो यहाँ पर लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कितना है -6 अपॉन ए। ठीक है, अब क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और बचा हुआ है, पूछ रहा है कि यदि f(x) बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 का शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, तो बताइए कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा इंटू बीटा होंगे। यदि अल्फ़ा प्लस बीटा ग्रेटर देन किससे, अल्फ़ा इंटू बीटा से, या लेस देन इससे, फिर यहाँ पर बराबर 0 के बराबर होगा। यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा योग और गुणनफल पूछ रहा है क्या, किसी बराबर होगा या फिर किसी से बड़ा होगा या छोटा होगा या फिर दोनों किसी के बराबर होगा, 0 के बराबर, ये चेक करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये चेक करने के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला पर बैठा देंगे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों, तो फार्मूला हो जाएगा ये, पहले लिख दीजिए 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6। ठीक है, अब इसमें देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आता है,
अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी के प्लेस पर क्या है 6 है ना, तो 6 का प्लस में और यहाँ माइनस में, तो 6 अपॉन कितना ए का मान 2, कटाइएगा तो कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। समझ गए। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया -3 आया। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू लगाइए, तो सी अपॉन ए होता है, तो सी का वैल्यू कितना है -6 है और ए का वैल्यू कितना है 2 है, कटाइएगा तो कितना हो जाएगा -3। ठीक है, तो यानी हम यदि देख रहे हैं ये दोनों बराबर है, तो बराबर का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा आ रहा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का भी मान -3 और अल्फा इंटू बीटा की भी मान कितना -3, यानी ये फार्मूला लगे, यानी ये बराबर होगा, यानी कि योग और गुणनफल दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। तो बताइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा आंसर। समझ गए दोस्तों। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर, जिसमें कि 10 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव का बचा हुआ है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए 11 में बोला गया है कि एक द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हैं, तो शून्यक अल्फा प्लस बीटा का योग कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा के योग का मान कितना होगा। तो योग का बात क्या आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा का योग होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी का मान कितना है, नहीं कुछ तो 1, तो ये हो जाएगा -1 पहले से मौजूद है और सूत्र में भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो और ए का भी मान कितना है 1, तो यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर योग यानी कि शून्य का योगफल का मान कितना हो जाएगा 1। तो देखिए ऑप्शन में कहीं पर 1 है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है दोस्तों, कितना मान आ जाएगा ए। समझ गए ना। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और +1 के मूल हो, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले ए बी सी का मान लिख दीजिए, क्या क्या होगा, ए का मान नहीं कुछ तो 1 और बी का मान कितना 1 और सी का भी मान कितना 1। क्या ज्ञात करना है 1 प्लस अल्फा, यही ना, 1 प्लस अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसको हम तोड़ेंगे तो किस तरह तोड़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो बीटा इंटू अल्फा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम लीजिए, इस तरह से आएगा, यानी कि आएगा इस तरह से, अल्फा बीटा को गुना करेंगे 1 से तो बीटा और अल्फा को गुना 1 से करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ना, ये तो एलसीएम ले लीजिए, दोनों में से किसी एक तरीके से कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से हमको लिखना है, प्लस में रहता है तो आप सीधा उल्टा किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा आ गया, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आता है -b बाय ए, तो -b बाय ए अपॉन अल्फा इंटू बीटा का मान c बाय ए होता है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं -b बाय ए इंटू, ये पलट जाएगा ऊपर जा करके, तो a ऊपर आ जाएगा और c नीचे, तो a से a कट जाएगा तो बचेगा क्या -b बाय c बचेगा। अब इसमें देखिए b का वैल्यू कितना है 1, तो -1 ना, तो -1 अपॉन c का वैल्यू कितना है 1, तो कितना आ गया -1 आया। तो इसीलिए 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए कहाँ पर -1 है, ऑप्शन नंबर बी कितना है -1 है। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक समझ गए होंगे। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है कि यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 के शून्यक अल्फा और बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। देखिए इसमें अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा गया है, यानी कि गुणनफल का, तो क्या हो जाएगा c बाय, तो c का वैल्यू कितना 8 और a का वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 13 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कितना हो जाएगा 8। समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब कहा गया 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि द्विघात बहुपद एक है और उसके शून्यक होंगे, तो इसका शून्यक क्या होगा। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो बताइए शून्यक क्या होगा। तो चलिए इसको हम बनाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, आप गुणनखंड तो जानबे करते हैं, पहला को अंतिम के साथ गुना करते हैं जितना होता है और बीच वाले को टर्म को पुराना होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको किस तरह से तोड़ें कि गुना करने पर 2x और जोड़ने घटाने पर 3x। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2x प्लस x लिख सकते हैं ना, 2 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा 2a होगा, और 2x प्लस x करेंगे तो 3x, इस तरह से लिख दिए। अब जोड़ा बनाइए, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और इसका हो जाएगा +1 कॉमन, तो बचेगा अंदर में x प्लस 2। ठीक है, अब ये x प्लस 2 कॉमन है और x प्लस जो बाहर में उसको एक बार लिख दीजिए और बराबर कितना 0, तो x प्लस 2 बराबर 0 और यहाँ पर x प्लस 1 बराबर 0, तो यानी x का मान क्या क्या आ गया, एक आ गया -2 और एक आ गया -1। तो देखिए ऑप्शन में कहीं पर है x का मान इस तरह से -1 और -2। ठीक है, -1 और -2 है ना ऑप्शन नंबर डी में, इसका मतलब 14 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कितना कितना -1 और -2। क्लियर है दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। द्विघात बहुपद के शून्यक कितने होते हैं? 2 होते हैं, और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, ठीक है। लेकिन हमको द्विघात बहुपद के शून्यक को पता करना है। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो चलिए इसको भी बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, x² - 3 बराबर हम ले लेते हैं 0। तो x² बराबर क्या लिखेंगे, -3 को बराबर के राइट साइड ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा प्लस में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, √3। यानी ये मेरा आंसर हो जाएगा। रूट हमेशा किस में निकलता है, प्लस और माइनस में ना, तो यही हो गया आंसर। यानी कि x का मान किस में आया, एक बार √3 में आया और एक बार -√3 में आया। यही मेरा हो गया आंसर। √3 और -√3 है कहीं पर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। तो यानी 15 का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। कितना कितना, √3 और -√3। क्लियर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। 16 में बोला गया दोस्तों कि अब की बार इसमें बोला है कि एक द्विघात बहुपद, आपको दिख रहा है ना, अब की बार बोला है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों के योगफल और गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है, तो द्विघात बहुपद होगा। तो देखिए यदि इस टाइप का क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट आप एक फार्मूला लगाइए। फार्मूला वो नहीं है लेकिन फार्मूला हम मानते हैं, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला आता है ax² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। बस इस पर पुट कर दीजिए, मेरा द्विघात समीकरण आ जाएगा। समझ गए ना। तो ये जो मेरा योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि ये योगफल हुआ किसका योगफल, शून्यक का योगफल कितना दिया हुआ है 2, और शून्यक का गुणनफल कितना दिया हुआ है 15। बस वही आपको यहाँ पर पुट करना है। तो शून्यक का योगफल क्या होता है, सूत्र अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b/a तो हमको लिखना नहीं है, केवल यहाँ पर बैठा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर a का कॉन्स्टेंट हम क्या कैसा मानाएगा, a को हम बराबर 0 की तरफ नहीं लिख सकते, यानी कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए ना। तो चलिए हम नहीं कुछ तो 1 रख दिए, 0 यानी कि 1 × x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया, योग कितना दिया हुआ है 2 इंटू x तो बाहर में, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना मान दिया -15 दिया हुआ है, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए -15, ठीक है। अब 1 × x² को क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 2x और ये प्लस माइनस माइनस। तो देखिए तो ये मेरा द्विघात बहुपद आ गया ना। तो यही हो गया आंसर, x² - 2x - 15। देखिए तो कहाँ पर है, x² - 2x - 15। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो 16 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 16 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर अब हम 17 के क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है दोस्तों कि p का मान जिसके लिए बहुपद x³ + 4x² - px + 8 पूर्णतया x - 2 से विभाजित होगा। यानी बोल रहा है कि p का मान ऐसा हम इस जगह क्या रखें ताकि x - 2 से इस बहुपद में भाग देने पर भाग्य कितना हो, एकदम शेषफल 0 आ जाए, पूर्णतया भाग लग जाए। समझ गए ना, यानी रिमाइंडर कितना 0 आना चाहिए। तो बताइए वहाँ पर p का मान क्या होगा। तो देखिए तो p का मान इसी शून्यक से हम ज्ञात करेंगे। कैसे, देखिए मान लेते हैं कि x - 2 बराबर हम 0, तो x बराबर क्या निकलेगा, -2 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो +2 निकलेगा। अब यही x बराबर 2 का मान इस बहुपद में रख दीजिए। तो बहुपद मेरा क्या है, x³ + 4x², ठीक है, और -px है और +8 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान 2 रखिए, तो x का मान 2 इसमें क्यूब कीजिएगा तो 2 का क्यूब प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर, क्योंकि x का मान 2 रख रहे हैं, माइनस p गुना 2 और प्लस कितना 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 गुना 4 16 माइनस p गुना 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2p और प्लस कितना 8। क्लियर है, हम ये बराबर 0 ले सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके आगे देखिए क्या करना है, 8 और 8 कितना हो गया 16 और 16 और 16 कितना हो गया 32, यानी कि 32 माइनस 2p बराबर कितना 0। अब 2p को बराबर की उस तरफ ले जाइए तो कितना हो जाएगा 32 बराबर 2p, माइनस चेंज हो गया कन्वर्ट हो गया प्लस में, 2 से 32 कट रहा है तो यानी p का वैल्यू कितना आ गया 16, यही इसका मान हो गया। यानी कि p के प्लेस पर यदि हम 16 रखें तो x - 2 से भाग देने पर क्या आ जाएगा रिमाइंडर 0। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन नंबर कहीं पर है 16, हाँ बिल्कुल है, यानी 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया दोस्तों, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक से बनाइएगा। इसमें दोस्तों बोला गया है यदि x बराबर √7 + 4 × √3 तो x + 1/x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये 7 + 4√3 के फॉर्म में है, इसको हमको फार्मूला के फॉर्म में लाना। तो कैसे लाएंगे दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए x बराबर √7 + 4√3 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक
सूत्र जानते हैं, हमको सूत्र याद है कि a प्लस बी का फॉर्मूला सूत्र क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। इसी फॉर्म में लाना है इसको। तो कैसे लाएंगे, देखिए यहाँ पर 7 है ना, तो 7 प्लस ये 7 प्लस जो लिखा हुआ है तो 7 प्लस 4√3, इसको इस तरह से तोड़ना है। ये देखिए मान लीजिए इसको फॉर्म में लाना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में। तो कैसे लाएंगे, ए स्क्वायर, तो ए का वैल्यू मान लीजिए ये √3 है, फॉर्म में लाना है तो इसको इस तरह से तोड़िए ताकि ये मेरा फार्मूला अपन बन जाए। समझ गए ना। तो हम इस तरह से लिखेंगे √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, देखते जाइए सिर्फ कैसे कैसे बनेगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू 2, ये देखिए कैसे बना। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक कीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, होगा ना, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये और रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, 3 बचा, और 3 और ये 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 4, और 4 और 3 कितना हो गया, 7। यानी इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यानी ये मेरा हुआ a और ये हुआ मेरा b और ये हुआ 2 इंटू ab। समझ गए ना दोस्तों, बस यही करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं। तो ये कौन से फॉर्म में आया, तो इस फॉर्मूले पर आधार पर आया कि नहीं, तो a का मान कितना है, √3 और b का मान कितना है, 2 है। यानी इस तरीके से हम लिख सकते हैं √3 प्लस 2 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, केवल √3 प्लस 2। ये किसका मान आया, x का मान आया। हमको x का मान क्या क्या पता करना है, x प्लस 1/x का मान पता करना। तो चलिए पता करते हैं। तो इस पर बैठाइए, देखिए क्या होता है। x का मान कितना, √3 प्लस 2 और प्लस, और नीचे x का मान कितना, √3 प्लस 2। इसका हर परिमेयकरण कीजिए, तो हर परिमेयकरण कीजिएगा तो कितना कितना हो जाएगा, इसको कुछ नहीं करना है, √3 प्लस 2 प्लस इसका हर परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर हो जाएगा √3 प्लस 2 और नीचे हो जाएगा इसका फार्मूला। हर परिमेयकरण तो आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, कैसे, तो देखिए 1/√3 प्लस 2 गुना √3 माइनस, यानी प्लस क्या साइन चेंज हो जाएगा, -2/√3 माइनस 2। तो देखिए √3 माइनस 2 और नीचे देखिए √3 प्लस 2, √3 माइनस 2 यानी कि a प्लस बी a माइनस बी। तो ये फार्मूला बन गया किसका, √3 का स्क्वायर माइनस और ये 2 का स्क्वायर, कितना हो गया, √3 माइनस 2/√3 का स्क्वायर कितनों करेंगे तो 3, और 3 माइनस 4 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, √3 माइनस 2 अपॉन कितना, -1। समझ गए ना। इसी तरीके से हमको यहाँ पर करना है। तो ये साइन माइनस हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं कुछ इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सब में माइनस लग जाएगा ना, तो माइनस लगेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -√3 प्लस, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ना होगा, ये माइनस है 2 प्लस √3 और ये -2 और नीचे अपॉन क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, अब √3 माइनस में और √3 प्लस में कट गया तो -2 और -2 कितना हो गया, -4 और नीचे -1 है, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि x प्लस 1/x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। देखिए तो ऑप्शन में कहीं पर है, ऑप्शन में कहीं पर 4 दिख रहा है आपको, 19 का ए हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए का, ऑप्शन नंबर ए कितना हो जाएगा, 4। समझ गए दोस्तों। इसी तरीके से आपको बनाना है, थोड़ा सा है दिक्कत है, इस तरह से कैलकुलेशन यदि आप लोग करते रहिएगा तो ज़रूर बन जाएगा। अब ऐसा एग्जाम में ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आपको दे दे, क्वेश्चन अंक चेंज कर दे, तो घबराना नहीं। इसी तरीके से पहले फार्मूला लिख दीजिए और उसको तोड़ने का अपने से कोशिश कीजिए। समझ गए दोस्तों। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से बस इतना सा ही हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे ऑब्जेक्टिव, और इसी से मेरा अनुमान है कि ज़रूर आएगा इसी से ही। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन लास्ट में बचा हुआ है 20 नंबर, तो इसको कैसे बनाएंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3, तो x का मान ज्ञात करते हैं। 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x और माइनस 0.3। देखिए चर वाले टर्म को एक तरफ और अचर वाले टर्म को एक तरफ ले लाइए, आसान होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, 0.3 है ना, 0.3x को रहने देंगे और बराबर के राइट साइड में 0.37 को ले जाएंगे, किस में है, माइनस में ना, तो उधर ले जाने पर प्लस हो जाएगा, और 0 पॉइंट है ना 37x, इसको इधर लेते आइए तो माइनस हो जाएगा, तो 0.37x बराबर
तो उधर क्या था 0.3 था ना माइनस में ना, तो इधर उसको ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 0.37। अब देखिए अब यहाँ पर दशमलव के बाद पहला अंक क्या है 3 है, और तो दूसरा अंक क्या होगा 0 नहीं, कुछ तो क्या लिख सकते हैं 0 ना बराबर करने के लिए। और इधर देखिए दशमलव के बाद क्या हुआ 37 हुआ, यानी कि ये मेरा टर्म बड़ा है, तो बड़ा है तो इसके आगे क्या है साइन माइनस, यानी 37 में 30 को घटाइए तो कितना हो जाएगा 0 कितना 37 में से 0.3 को घटाइएगा तो कितना बचेगा 0.34x। ठीक है, और यहाँ भी उसी तरीके से करना है, वो भी किस में माइनस में होगा। अब यहाँ पर देखिए 0.3 है, तो 0.3 को घटाएंगे 0.37 में तो कितना हो जाएगा, ये भी 0. कितना हो जाएगा 34, माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल 0.34 और 0.34 कैंसिल, तो x का मान कितना, x का मान 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है, ये नहीं कि गलत कर देना है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया होगा। तो x का मान कितना आया 1, तो ऑप्शन नंबर किस में है सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने यहाँ तक अच्छी तरीके से समझा होगा। ऑब्जेक्टिव रिवीजन करते रहिए दोस्तों, जो हम बताएं उसको रिवीजन करिए, पक्का एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। समझ गए ना। तो अब चलिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अब कौन सा चैप्टर बताया जाए, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो आप लोगों का वीक है, यानी कि कमज़ोर जो चैप्टर है उसी को बोलिए, कमेंट्स कीजिए, और तभी हम एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, वो भी प्रीवियस ईयर का, ये नहीं कि टोटल चैप्टर वाइज टोटल क्वेश्चन बताना है, वो तो टाइम बीत जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और आप लाइक कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।